Hello everyone, I am Dimple Tyagi is here. Today in this video I will summarize you the story Gulliver's Arrives in Lilliput. It is written by Jonathan Swift. This passage is an adaptation of an excerpt from the famous novel Gulliver's Travel, written nearly 300 years ago by Jonathan Swift. ये जो पैसेज है ये जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लगभग 300 साल पहले लिखे गए नोवेल फेमस नोवेल गुलिवर्स ट्रैवल का एक अंश है। ट्रैवल बुक्स वर पॉपुलर एट द टाइम। उस समय ट्रैवल बुक्स काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। एंड दिस इनक्रेडिबल स्टोरी डिस्क्राइब द स्ट्रेंज एंड फैंटास्टिक ट्रैवल ऑफ लैम्यूल गुलिवर टू डिफरेंट लैंड। और इस अनोखी कहानी में लैम्यूल गुलिवर की अलग अलग जगहों पर की गई स्ट्रेंज अजीबोगरीब और फैंटास्टिक ट्रैवल्स यात्राओं का वर्णन किया गया है। I was the youngest of 5 brothers and had to leave school at the age of 17. मैं अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था और मुझे 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। Because my father could not afford to pay my school fee, क्योंकि मेरे फादर मेरी स्कूल फ़ी नहीं चुका सकते थे। It was decided that I should take up the life of a seaman, और ये तय किया गया कि मुझे एक सीमैन की लाइफ गुजारनी है। एंड सो इट वॉज दैट आई वेंट अबोर्ड द एंटीलोप, और इसीलिए मैं एंटीलोप नाम के शिप पर चला गया, विच वॉज सेलिंग आउट टू द साउथ सी, जिसे साउथ सीज की यात्रा करनी थी। द शिप सेट सेल फ्रॉम ब्रिसल इन मई 1700। इस शिप ने मई 1700 में ब्रिसल से अपनी यात्रा स्टार्ट करी। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी वी एन्जॉयड गुड वेदर। अपनी यात्रा की शुरुआत में हमने अच्छे मौसम का आनंद लिया। बट ऑन आवर वे टू द ईस्ट इंडीज़ वी वर कॉट अप इन अ ग्रेट स्टॉर्म एंड चॉपी सीज। लेकिन हम जब ईस्ट इंडीज़ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हम कुछ समुद्री उथल पुथल और भयंकर तूफान की चपेट में आ गए। मैनिंग द शिप विद इट मूविंग अप एंड डाउन वाज हार्ड वर्क। जब शिप ऊपर नीचे हो रहा हो उस समय शिप को चलाना एक कठिन काम था। एंड अ डजन ऑफ आवर मैन डाइड ईदर बिकॉज ऑफ द वर्क ओवरलोड और द पुअर राशन दैट वर डॉल्ड आउट टू अस। हम में से दर्जनों लोग मारे गए, कुछ तो वर्कलोड की वजह से और कुछ भोजन की कमी की वजह से। जो भोजन हमें दिया गया था वो कम था। ब्लोन ऑफ कोर्स बाई स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाओं के कारण वी फाउंड अवर सेल्व्स समवेयर नॉर्थ ऑफ वैन डीमन लैंड। और तेज हवाओं के कारण हमने अपने आप को पाया वैन डीमन लैंड के उत्तरी भाग में। द नेक्स्ट मॉर्निंग लेस्ड बाई हैवी रेन, अगले दिन तेज बारिश के कारण द एंटीलोप स्ट्रक रॉक एंड फाउंडर्ड। हमारा शिप जो एंटीलोप था वो चट्टान से टकराया और पानी भरने से डूब गया। 6 of us crewmen managed to escape from the wreck in a lifeboat। हमारे दल के 6 लोग किसी तरह से बच पाए और मलबे से निकलकर लाइफ बोट तक पहुंच सके। सो ग्रेट वाज द फोर्स ऑफ द गेल, आंधी इतनी तेज थी दैट द बोट कैप्साइज्ड, कि हमारी बोट पलट गई। आई हैड नो आइडिया व्हाट हैपन्स टू द अदर 5, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बाकी के 5 लोगों का क्या हुआ। बट आई मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन मैं अपने आप को बचा पाया। एज आई फ्लोटेड ऑन द वाटर वास्ड बाई विंड एंड सी, जैसे जैसे मैं समुद्र पर तैर रहा था, आई फेल्ट श्योर दैट आई वॉज गोइंग टू डाई, मुझे यकीन हो गया था कि मैं मरने वाला हूँ। माई लेग्स गेव वे अंडर मी, मेरे पैर मेरे नीचे जा चले गए थे। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज, और मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, आई फाउंड आई कुड स्टैंड अप इन द वाटर, मैंने देखा कि मैं पानी में खड़ा हो सकता था। आई वॉकड ऑन एंड ऑन बिफोर आई गॉट द ड्राई लैंड, मैं चलता रहा और तब तक चलता रहा कि जब तक मुझे सूखी ज़मीन मिली। एंड देन सम मोर सर्चिंग फॉर ए हाउस और सम वन हु कुड हेल्प मी, और उसके बाद किसी घर की तलाश में और या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो मेरी हेल्प कर सके। बट सडनली आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, लेकिन अचानक से मैं पूरी तरह से थक गया। आई
collapsed on the soft grass and fell into a deep sleep. मैं छोटी छोटी मुलायम घास पर गिर गया और गहरी नींद में सो गया. It was daylight when I woke up. जब मैं उठा तो दिन का उजाला हो चुका था. And I found I could not move. और मैंने पाया कि मैं हिल नहीं पा रहा था. Lying on my back. मैं अपने पीठ के बल लेटा हुआ था. I discovered that my arms and legs were tied down to the ground with string. और मैंने देखा कि मेरे हाथ और मेरे टांग जमीन पर रस्सियों से बंधे हुए थे. My long hair was held down in the same way. और मेरे लंबे बाल भी बिल्कुल उसी तरीके से बंधे हुए थे. And thousands of strings crossed my body. हजारों रस्सियों ने मेरी बॉडी को. All I could do, lying on my back, was to look up to the sky. मैं बस अपनी पीठ के बल लेटकर आकाश की तरफ देख सकता था. The warm bright sunlight began to hurt my eyes. तेज चमकती धूप मेरी आंखों में चुभने लगी थी. And at the same time, और उसी समय, I could hear noises around me. मैंने अपने चारों तरफ कुछ आवाज़ें सुनी. Soon, जल्दी ही, I felt something climb onto my foot. और जल्दी ही मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे पैर पर चढ़ रहा है. And start moving up my body. और उसने मेरी बॉडी की ओर आना स्टार्ट कर दिया है. It came up near my face. और ये मेरे चेहरे के पास आ गया. Turning my eyes downward as far as I could see. मैंने अपनी आँखों को नीचे की ओर किया जितना कि मैं कर सकता था. Because he was lying. वो लेटा हुआ था. I was amazed to see a tiny little man. और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने एक बहुत ही छोटे इंसान को देखा. He was not more than 6 inches tall. वो 6 इंच से ज़्यादा लंबा नहीं था. And appeared to be dressed as a soldier. और ऐसे लग रहा था जैसे उसने सोल्जर की ड्रेस पहनी हुई थी. Then another 40 men like him climbed onto me. और इसके बाद बाकी के 40 लोग मेरे ऊपर चढ़े and looked into my face. और उन्होंने मेरे चेहरे को देखा. Surprised, I gave out a great scream. हैरान होकर मेरे मुंह से तेज चीख निकली. The little man then ran off in fright. और वो छोटे लोग तब भय की वजह से दौड़ गए. And as they jumped off my body, some of them were injured. और जब वो मेरी बॉडी से कूदे तो उनमें से कुछ injured means कुछ